सारे गम भूल जाओगे वादा करो, आप खुशियाँ मनाओगे वादा करो, हम मिले ना मिले मुस्कुराते रहो, हम मिले ना मिले मुस्कुराते रहो, लेकिन हमें याद रखोगे वादा करो, लेकिन हमें याद रखोगे वादा करो। तो आइए, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेगमेंट में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है आपको लगे कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किसी भी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या दिया हो, अब उसको विभाजित करना है 2 से 3 से 4 5 6 7 किससे कटेगा, तो आप भाग देने लगेगा कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ऐसे 3 से कटा के देखते हैं, तो देख के बता देना, देख कर कि कोई संख्या दिया हुआ है वो किससे कटेगा। ये विभाज्यता का नियम, इसी को कहते हैं विभाज्यता का नियम। अब देखिएगा, सबसे पहले हम एक का, तो कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 1 से नहीं कटे। हमें जहां तक लगता है ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 1 और स्वयं से नहीं कटे। वो चाहे भाज्य संख्या हो और चाहे अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो चाहे कंपोजिट नंबर, सभी संख्या 1 और स्वयं के से विभाजित हो जाता है। तो देखिएगा कि पहला है 1 का, तो नहीं 2 का पढ़ेंगे, 2 से विभाज्यता का नियम। अब इसका विभाज्यता का नियम क्या करें समझ लीजिएगा। तो 2 4 8 16 32 सबका एक नियम है, थोड़ा सा अंतर होता है। समझिएगा क्या कहता है। 2 का नियम कहता है कि जिसके इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 हो, वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 2 तरीका, पहला तो यह है, इसको याद करना पड़ेगा, तो याद नहीं करना, ये समझिए। ये तो याद करने वाला, याद कीजिएगा तभी बनेगा। दूसरा, अगर याद नहीं करना हो तो उपाय है, कोई संख्या दिया हुआ है, कोई संख्या दिया हुआ है, अंतिम अंक अगर इकाई अंक 2 का पावर 1 बराबर 2 होता है, 2 का पावर 1 बराबर 2, पावर 1 है यानी इकाई अंक 2 से कट गया, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इकाई अंक 2 से नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। ये सिंपल तरीका है जो कि याद नहीं करना है, समझ लीजिए। आइए समझिएगा ना, तो 2 4 6 8 16, 2 4 8 16 32 सबका आ जाएगा। कैसे, तो 2 का पावर 1 है, तो इकाई अंक ले लिए, 1 अंक ले लिए। 2 का पावर 2 बराबर 4, इसका मतलब हुआ कि 2 अंक लेंगे, 2 अंक, पावर 2 है, 2 का पावर 2 है, तो अंक 2 ले लेंगे और 2 अंक कट जाएगा, तो समझ जाइए कि पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब 4 से भागा दीजिए, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 6 24, यानी क्या किए, 2 अंक विभाजित कर रहे हैं। रटना नहीं है कि ढाई अंकों से बनी संख्या, इकाई अंकों से बनी संख्या, सैकड़ा अंकों से बनी संख्या, ये रटने का सकते हैं, समझ लीजिए। केवल 2 का समझिएगा ना, तो 4 8 16 32 64 128 सबका नियम क्या है, बशर्ते कि 2 का ध्यान समझिएगा। 2 का पावर 1 है, पावर 1 रहेगा तो इकाई अंक लेंगे, 2 से कट गया तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 का पावर 2 4, पावर 2 है तो लास्ट में 2 अंक 2 से विभाजित करेंगे। 2 का पावर 3 बराबर 8, यानी कि लास्ट में 3 अंक विभाजित करेंगे, लास्ट में 3 अंक किसी विभाजित करेंगे, 8 से विभाजित करेंगे, जिसका विभाज्यता का नियम है उसी से विभाजित करना है। 2 का पावर 1, इकाई अंक 2 से विभाजित करेंगे। 2 का पावर 2 बराबर 4, यानी कि 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित करेंगे, कट जाएगा, वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 8 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या पावर 3 है तो 3 अंक लेंगे और 8 से विभाजित करेंगे, अगर कट जाएगी तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 16 का 2 का पावर 4 16, यानी ये हो गया कितना, पावर 4 है तो 4 अंक, अगर 16 से कट गया तो समझ जाइए कि वो संख्या 16 से कट जाएगा। 32 का वही है कि 5 अंक 32 से कट गया तो वो संख्या 32 से कट गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा एक देख लीजिए ताकि स्पष्ट हो जाए। ये तो मेथड था कि कैसे चेक करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लीजिए।
जैसे दो का करना है तो 2 बराबर 100 लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब कोई संख्या लिखिए, इकाई अंक ले लिए, पावर 1 है ना, तो इकाई अंक 2 से विभाजित करेंगे, कट गया तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। अब 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, पावर 2 है तो लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित करेंगे, कट गया तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 8 का है तो 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यानी कि पावर 3 है तो लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित करेंगे, कट गया तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। अब 16 है तो 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 4 है 2 का पावर 4 है तो 4 अंक अगर 16 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से 8 16 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 4 8 16 का तो समझ लिए। अब समझिए 3 9 27 का क्या होता है। 3 का नियम कहता है वैसे ही 9 का है, वैसे ही 27 का है, वैसे ही 81 का है, सबका नियम की तरह है। 3 का नियम कहता है कि जितने भी संख्या में अंक, संख्या और अंक होता है तो होता है, एक संख्या होता है एक अंक होता है। जैसे कहा जाए कि 242 जो है एक संख्या हो गया और ये 3 अंकों की संख्या हो गई। 3 का नियम, 9 का नियम और 27 का एक ही है। कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए, अंकों का योग मतलब 2 + 4 + 2 + 3, तो 4 2 6 2 8 3 11 और प्लस 1 12 हो गया। तो 12 जो है वो 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो, उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए, 6 4 10 5 15 3 18 18/3 कट गया तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। इसका मतलब यही याद रखना है कि जब 3 से पूछेगा तो क्या करना है कि अंकों का योग जोड़ देंगे, 3 से कट जाएगा तो वो पूरी संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। 9 का नियम कहता है कि जो भी संख्या दी है उसके अंकों का योग 9 से, जैसे 3 का वैसे ही है 9 से, यानी कि इनके अंकों का योग जोड़ देंगे तो 9 8 17 1 18 9 27 27 9 से कट गया तो ये संख्या 9 से पूर्णतः कट जाएगी। 27 का वही हाल है कि अंकों का योग 27 से कट गया तो वो संख्या 27 से कट जाएगी, यही नियम है। तो ये 3 का 9 हो गया। अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि जो संख्या 9 से कटेगा वो 3 से कटेगा क्या, तो जो संख्या 9 से कटेगा वो 3 से कटेगा, ये निश्चित है, क्योंकि 9 का फैक्टर कीजिएगा तो 3 × 3 आएगा। तो जो संख्या 9 से कटेगा वो निश्चित ही 3 से कटेगा। और 27 का है तो जो संख्या 9 से कटेगा, जो संख्या 27 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ये भी निश्चित है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो संख्या 27 से कटेगा वो संख्या 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। जो संख्या 9 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा, लेकिन जो संख्या 3 से कटेगा निश्चित नहीं है कि 9 से कटेगा, निश्चित नहीं है कि वो 27 से कटेगा। जैसे 3 से कटने वाला संख्या 6 हो गया तो 9 से नहीं कटेगा, 3 चौका 12 3 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, तो निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 का गुणनखंड 3 है तो 9 से कटने वाला 3 से कट सकता है, लेकिन 3 का गुणनखंड करेंगे तो 9 नहीं आएगा। तो 3 से कटने वाला 9 से नहीं कटेगा, 87 कट सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन जो संख्या 27 से कटेगा वो 9 और 3 दोनों से कटेगा, ये निश्चित है, ये ध्यान दीजिएगा। जो 3 से कटेगा वो निश्चित नहीं कि 9 से कटेगा, कट सकता है और नहीं भी कर सकता है। 3 चौक 18 9 दूनी 18 कट भी सकता है, लेकिन 3 चौका 12 9 दिन बाद नहीं होगा, तो नहीं भी कर सकता है। लेकिन कहे कि जो संख्या 27 से कट रहा है वो कटेगा तो वो 9 से कटेगा और 3 से कटेगा। जो संख्या 9 से कट रहा है वो 3 से कटेगा, अब जो संख्या 9 से कट रहा है वो 27 से जरूरी नहीं कटेगा, कट सकता है लेकिन जरूरी नहीं। तो 3 2 3 का तो जान गए, 4 का भी जान गए। अब समझ लीजिए 5 का नियम क्या होता है। तो 5 का तो हमको लगता है कि सबसे सिंपल है। 5 का नियम कहता है कि जिसके इकाई अंक पे 0 या 5 हो। 5 का नियम कहता है यूनिट प्लेस पे
0 और 5 होना चाहिए, वो संख्या 5 से कट जाएगा, कुछ नहीं करना, देख के बता देना है। जैसे 200 5 से कट जाएगा, 40 बचे 200। 815 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 5 6 30, 5 5 15। कहने का मतलब यह है कि जिसका इकाई अंक पे 0 और 5 है वो संख्या 5 से पूर्णतः कट जाती है। अब नियम कहता है 6 का, तो 6 का समझ लीजिए कि वो संख्या जो 2 और 3 से कट जाए। अब 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम 2 का पावर 1 बराबर 2, यानी कि इकाई अंक 1 अंक 2 से कट गया तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। और 3 का कहता है कि जितने संख्या दिया है, जितने संख्या में जितने अंक है उन सबको जोड़ दीजिए, तो 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9, 9 2 11, 4 15 6 21, अब बटा 3 कट गया, यानी कि ये संख्या ये 3 से कट जाएगी। और 6 कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से कट जाए वो 6 से कट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, जो संख्या 2 और 3 से कट जाए वो 6 से कटेगा। जैसे देखिए जो संख्या 6 से और 3 2 और 3 से कटेगा तो 2 से कट जाएगा, इकाई पे कट जाएगा। 3 से तो 6 5 11 11 6 17 18 3 से कट जाएगा, यानी 6 से निश्चित है कि कटेगा, निश्चित ही है। 6 5 30, 1 5 2 12, 6 3 12, 4 5 5 6 7 11, 3 5 6 7 कट गया। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। 8 का पढ़ लिए, 9 का तो जान ही लिए। 10 का नियम कहता है कि जिसके इकाई अंक पे 0। अब आप कह सकते हैं कि 7 का क्या होता है, तो 7 का नियम जितना पढ़ेगा ना, 7 का नियम बड़ी टेढ़ा है थोड़ा सा, वो पढ़ेगा उसमें गुना करके एक अंक घटाइए जोड़िए घटाइए, गुना बहुत ज्यादा है तो उससे बढ़िया के साथ से भागा दे दीजिएगा। 7 का इसलिए है ना कि कोई भी संख्या दिया है, कोई भी संख्या, उसका एक अंक कम कीजिए, इसे गुना कीजिए, इसमें घटाइए, फिर 7 से भागा दीजिए, ये ज्यादा लंबा हो जाता है। तो हमको लगता है ना कि 7 वाला वो नियम है ना, इससे बढ़िया है कि इस संख्या को आप 7 से भागे दीजिए तो बढ़िया है, कट जाएगा। बाकी ऐसा कोई संख्या नहीं, लेकिन केवल 7 ही है जो कि आपको भागा अगर नियम से बनाइएगा तो उससे अच्छा आसान है कि 7 से भागा ही दे दीजिए, क्योंकि अब इसको घटाइए, इसको हटा के इसमें 2 गुना कीजिए, इसमें घटाइए, फिर 7 से भागा दीजिए, इतना से बढ़िया है कि हम 7 से इसमें भागा दे देंगे, जितना गुना भागा करेंगे हमको जहां तक लगता है। 10 का नियम कहता है कि जिसके इकाई अंक पे 0 हो, 10 का नियम कहता है जिसके इकाई अंक पे 0 हो, 200 300 450, जिसके इकाई अंक पे 0 हो 10 से कट जाएगा। अब 11 का समझिएगा क्या नियम करता है, लास्ट देखिए 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है, ये कहता है, ये कहता है कि जितने भी संख्या में अंक दिया है ना उसका अल्टरनेट करके जोड़ लीजिए। अल्टरनेट का मतलब समझते हैं, अल्टरनेट का मतलब होता है एक को गैप करके, जैसे 3 2 जोड़ दिए तो 5 हो गया, और इसको अल्टरनेट करके जोड़ दिए 5। दोनों का अंतर अगर या तो 0 आएगा, समझिएगा, दोनों का अंतर या तो 0 आएगा या तो 11 का गुना यानी कि 11 का पहाड़ा में आएगा, तब वो संख्या 11 से कट जाएगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। नियम कहता है कि अल्टरनेट करके जोड़ लीजिए, जोड़ लिए तो बाकी जो अल्टरनेट करके बचा उसको भी जोड़ लीजिए और दोनों एक दूसरे में से घटा दीजिए। बड़ा का छोटका में घटाइए चाहे छोटका से बड़का में घटाइए, मतलब उससे नहीं, मतलब है कि घटाने पर अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के पहाड़ा में आना चाहिए, तो समझिए कि संख्या 11 से कट जाएगा। अगर नहीं आएगा तो समझिए 11 से कटेगा नहीं। 0 और 11 के पहाड़ा के अलावा कोई फीचर्स पर बचे तो समझिए 11 से नहीं कटेगा। तो ये वीडियो पूरा बिना स्किप के देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, विभाज्यता का नियम है। अब आपको लगे कि बहुत ही आसान है, लेकिन हमें लगता है कि ये पढ़ लीजिएगा ना तो काफी योगदान होता है। जब 9th क्लास का आप गुणनखंड बनाएंगे त्रिघात समीकरण का, जैसे त्रिघात बहुपद आप पढ़ेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b, उसमें वो नियम कहता है कि गुणनखंड प्रमेय द्वारा बनाइए, गुणनखंड प्रमेय। अब उसमें आपका नियम पढ़ना पड़ेगा कि 2 से कौन करता है, उसमें आपको इसका गुणनखंड करना पड़ता है, कौन संख्या किससे कटेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय के लिए आपको इसका पढ़ना जरूरी है, विभाज्यता का नियम, किससे कौन कटेगा। तो इसको बिना स्किप के पढ़ेगा तो ज्यादा समझ में आएगा, आना तो स्किप कीजिएगा ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो कहेगा सब ठीक नहीं पाते हैं।
तो ध्यान से पढ़िए, कोई काम कीजिएगा तो ध्यान से कीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और पढ़ाई तो खास करके ध्यान से किया जाता है, कि यानी कि बैठल पानी पूजा पर ध्यान रख लिया, पूजा पाठ जूता पर कौन चौपलवा न चला दे। तो इतना पढ़िएगा, फिर आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ये आप नहीं पढ़ेंगे। ये सब बढ़िया क्या समझ गए? अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये समझ में नहीं आया। अगले सेशन में पढ़ेंगे क्वेश्चन, पहला पार्ट जो है उसमें कुछ छूटा हुआ है उसका क्लियर कर लेंगे, उसके बाद अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो आज का इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।